सबसे पहला है कि कर्नाटक बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं। अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, बालाकृष्णन जो है वे अब कर्नाटक बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें बालाकृष्णन की तो वे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक है। पूर्व कार्यकारी निदेशक है कहां के, वे है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। उसके बाद बात करते हैं कि इस प्रकार से उनकी नियुक्ति जो है, इसके साथ ही बोर्ड में 12 निदेशक हो गए हैं और 12 निदेशक में से 9 तो स्वतंत्र निदेशक है, 9 तो आपके स्वतंत्र निदेशक है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि वो कर्नाटक बैंक के बने हैं तो कर्नाटक बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, ये है कर्नाटका बैंक। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है, मंगलुरु। देखिएगा, बेंगलुरु नहीं है ये है मंगलुरु। बेंगलुरु और बेंगलुरु तो है कर्नाटक की राजधानी, लेकिन मंगलुरु ये एक कोस्टल टाउन है, एक तटीय क्षेत्र है जिसका जो कर्नाटक में ही है। एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर MS इसके MD और CEO है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले प्रश्न से बता दी है। उसके बाद देखिएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि कोविड-19 के लिए पर्यावरण निगरानी मंच शुरू किया गया है। कोविड-19 के लिए पर्यावरण मंच प्रणाली जो है, निगरानी मंच जो है, ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा, ये कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में शुरू किया है। देखिएगा, अब आ गया बेंगलुरु, वो मंगलुरु था, ये है बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, दोनों एक जैसे शब्द हैं। ये एक शहरी व्यापी सीवेज निगरानी प्रणाली है। शहरी व्यापी सीवेज निगरानी प्रणाली है। इसके जो शुरुआती चरण रहेगा उसमें वायरस को ट्रैक किया जाएगा, यानी कि जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को ट्रैक किया जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं आपको इस प्रकार से वीडियो दे रहा हूं आज। ये केवल आज के लिए रहेगी। कल से आपकी क्लासेस रेगुलर जिस प्रकार से आप पहले पढ़ते आए हैं आपको उसी प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य की कुछ योजनाओं पे चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं स्वदेश दर्शन योजना, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना, उसके बाद इसी को कहते हैं रोजगार मुक्त गांव योजना। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भेड़ वितरण योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना। ये सारी योजनाएं कहां की है, ये सारी योजनाएं जो है वो कर्नाटक राज्य की है। तो समझ में आई होंगी इतनी सी बातें। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है कि आईपीएल 2021 को स्थानांतरित किया गया है। आईपीएल 2021 के बारे में मैंने आपको पूरी वीडियो बना के जानकारी दी थी कि आईपीएल 2021 जो इंडिया में शुरू हुआ था उसको स्थगित कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चली थी और दूसरी लहर के चलने के कारण ये कोरोना वायरस के कारण ही आईपीएल रद्द नहीं किया गया था बल्कि स्थगित कर दिया गया था। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो ये है कि ये कहां पर होगा, तो आईपीएल 2021 इंडियन प्रीमियर लीग 2021 जो होगा ये यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में शुरू होगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई है, तो इसकी घोषणा करी गई है राजीव शुक्ला के द्वारा। आयोजन की बात करें तो कब होगा, सितंबर 2021 में, या ऐसा भी कहा गया है कि 18 या 19 सितंबर 2021 में इसका आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन डेट फिक्स ना होने के कारण यह 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, इसलिए मैंने डेट को आपसे मेंशन नहीं किया था। ठीक है, अगर आपकी डेट दोबारा से डिक्लेयर होती है तो मैं आपको अगली वीडियो में उसके बारे में भी जानकारियां दे दूंगा। तो अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी, क्योंकि ये सब घोषणाएं जो है वो बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई इसकी फुल फॉर्म है। इसकी अगर हम बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना होगी 1928 में। मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहां पे है, मुंबई में है। और वानखेड़े स्टेडियम से ध्यान रखिएगा कि 1983 के बाद में जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, सचिन तेंदुलकर उस समय थे 2011 में, वो वर्ल्ड कप वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच भी हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली कौन है, भारत के पूर्व कैप्टन जो कि दादा के नाम से भी फेमस है। ठीक है, बंगाल टाइगर के नाम से भी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर आगे बात करते हैं चौथे की कि मुसीडू लोब्रे पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मुसीडू लोब्रे की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो लॉरेंस डेस्कार्स, ये महिला का नाम है। और मुसीडू लोब्रे जो है ये क्या है,
ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। मूसी डू लोब्रे जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कहां पर है? ये पेरिस में है, और पेरिस है फ्रांस में, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है 228 साल के इतिहास में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस डेस्कार्स। ठीक है, उनकी नियुक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा करी गई है। तो ये सारी जानकारियां थी। अब आइएगा, क्योंकि फ्रांस में है तो कुछ जानकारी फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस में। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। मुद्रा कौन सी है? यूरो। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न के अलावा भी मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का एक पदक है जिसका नाम है प्रतिष्ठित पदक। इस पदक से भारतीयों को सम्मानित किया गया। कौन कौन है? 3 है। सबसे पहले युवराज सिंह, दूसरे हैं इवान माइक्रो प्रकार्डो, तीसरे हैं मूलचंद यादव। इन तीनों को इस पदक से सम्मानित किया गया है। अब मैं अगर तीनों की बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले लिखा युवराज सिंह, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत थे। इवान कौन है? वे संयुक्त राष्ट्र के नागरिक शांति रक्षक के रूप में जुड़े थे। और मूलचंद यादव कौन है? वे इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जुड़े थे। इन तीनों को मरणोपरांत इस पदक से सम्मानित किया गया है। अब एक बात और समझिएगा, ये पदक से किसने सम्मानित किए हैं? संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। महासचिव एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उसके बाद में इसकी स्थापना करी गई थी 1945 में, और 50 देशों ने मिलकर के हस्ताक्षर किए थे, जो अब वर्तमान में बढ़ते बढ़ते 193 हो गए हैं। ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपके सामने आज का प्रश्न लेके आता हूं कि एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आपने जो सटीक आंसर रहेगा वो आपने बताना है। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैं आपको यहां से दे चुका हूं। ये प्रश्न आपने देनी है। इस प्रश्न की जानकारी आपने देनी है। अभी तक मैं 5 प्रश्नों की जानकारी दे चुका हूं। कल के प्रश्न पे और बात कर लेता हूं। देखिएगा कि हाइब्रिड चावल के जो पिता कहे जाते हैं वो कहां से संबंध रखते हैं? चीन से संबंध रखते हैं। तो उनका संबंध जो है वो चीन देश से है। तो ये सारी बातें भी आपको मैंने कल कर ली थी। ठीक है, उसके बाद आज का छठा प्रश्न कि सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा अब दोबारा से री एंट्री करने की शुरुआत करी गई है। किसके द्वारा? ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो 9 देश है, इन 9 देशों में प्रवासी भारतीय महिलाओं का समर्थन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर मैं बात करूं कि सदस्य 9 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई और सऊदी अरब। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। देखिएगा, यूएई होता है कि संयुक्त अरब अमीरात, और पीछे लिखा है सऊदी अरब। दोनों अलग अलग देश है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और इस योजना की अगर मूल रूप से शुरुआत की बात करें तो 2015 में इसकी मूल रूप से स्थापना कराई गई थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2 प्रश्न यहां से बनते हैं क्या कि इसकी केंद्रीय मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी इसकी केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी, जिन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी को हरा करके अमेठी से जीता था। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि राज्य मंत्री कौन है? राज्य मंत्री हैं देवाश्री चौधरी, जो कि रायगंज पश्चिम बंगाल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में बता दी है। उसके बाद में बात करते हैं आगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है कि चौथी ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021 का आयोजन किया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यह वर्चुअल तरीके से कब आयोजित करी गई? 25 और 26 मई को इसका आयोजन किया गया। अब बात कर लेता हूं इसमें आपसे, आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो चाइना नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्निकल डेवलपमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जो कि चीन की संस्था है। उसके बाद बात करूंगा कि भारत का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय के द्वारा इसमें
भारत का नेतृत्व किया गया। ठीक है, चर्चा का क्षेत्र कौन सा रहा कि जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते मुद्दे, ये इसका चर्चा का क्षेत्र रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं और क्या बात करता हूं कि इसमें सदस्य देश कितने हैं। देखिएगा इसके सदस्य देश कितने हैं। अभी इसमें सदस्य 5 देश है। कौन कौन से? बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये इसके मुख्य रूप से इसके सदस्य देश हैं। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि 2021 के होस्ट कौन है, तो 2021 के होस्ट है इंडिया। पहला सम्मेलन कब, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। पहला सम्मेलन 16 जून 2009 में किया गया था। और अगर मैं बात करूं, देखिए पहले ब्रिक नाम से था, ब्रिक्स नहीं था, एस नहीं था। क्यों? क्योंकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, तब इसका ब्रिक्स नाम पूरा हुआ था। वैसे 2006 से 2010 तक ब्रिक नाम था, लेकिन एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद 2010 में इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। उसके बाद में 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि बाल सेवा योजना शुरू की गई है। बाल सेवा योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए इसे शुरू किया गया और इसके तहत 4,000 रुपए प्रतिमाह, 4,000 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और मैं आपसे अगर बात करूं कि बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और जो छात्र छात्रा पढ़ने वाले हैं उनके लिए लैपटॉप या टैबलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे ऑनलाइन सिचुएशन को देखते हुए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा इसे शुरू किया गया है। बीरेंद्र नहीं है, ये बीरेन सिंह है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि होम आइसोलेशन कोविड-19 जो कोरोना वायरस के रोगी होम आइसोलेशन किए हुए हैं उनको वास्तविक समय की जांच करना, उनके स्वास्थ्य की जांच करना और उन पर निगरानी रखना। बहुत बार ऐसे देखेंगे जो होम आइसोलेशन है बाहर घूमते मिलते हैं, बाहर सब्जियां खरीदने जाते हैं, बाहर कुत्ते को घुमाने जाते हैं। तो ऐसी सारे सिचुएशंस को देखते हुए इस प्रकार की जो ये होम आइसोलेशन को निगरानी रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया, लॉन्च किया गया। अब मैं बात करता हूं महिम की फुल फॉर्म है मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट। मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट हुई इसकी फुल फॉर्म। मैं आपसे बात करता हूं कि इस ऐप में क्या होगा कि नब्ज दर, तापमान, रक्तचाप आदि को अपलोड किया जा सकता है। इन सबको अपलोड किया जा सकता है, इसलिए ये जो है आपके सामने रखी गई है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 10 के बेलग्रेड ओपन खिताब 2021 के विजेता कौन बने हैं? इसके विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच जो है वे इसके विजेता बने हैं। और बात कर लेता हूं आपसे कि टेनिस की दुनिया में वे नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उन्होंने स्लोवाकिया के एलेक्स मोलकान को हराया है। एलेक्स मोलकान कहां के हैं? स्लोवाकिया के खिलाड़ी को हराया है। और इस जीत के बाद जो जोकोविच है, जो नोवाक जोकोविच है, उन्होंने अपने कैरियर के 83 सिंगल खिताब भी जीत लिए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, दोबारा से मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि आज की हमारी ऐसी क्लास थी क्योंकि टेक्निकल इश्यूज होने के कारण मैं आपको ऐसी क्लास दे रहा हूं। अब आपके सामने जानकारी ये है कि अब आपके सामने कभी भी मैथ की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब मैथ के कॉन्सेप्ट के बाहुबली अनिल सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसी सप्ताह से आपको उनकी क्लासेस लाइव मिलने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। साथ साथ में मैं आपसे कहता हूं ज्ञानकोश ऐप को डाउनलोड करें, इन सब के PDF को डाउनलोड करें। तो ये थी आज की कुछ जानकारियां। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।